बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। अब दौर है एग्जिट पोल का। कई एजेंसियों का दावा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, तो कुछ एजेंसियों का दावा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन इन तमाम एजेंसियों को देखिए, 12 एजेंसियों का पोल हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। बिहार में सरकार का परिवर्तन होगा, नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप अगले 5 से 6 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे सटीक महा एग्जिट पोल बिहार एक सोच पर हम आपको दिखाएंगे। तमाम 12 एजेंसियों का एग्जिट पोल को गणित जो है, समीकरण जो है, वह हम आपको तैयार कर लाए हैं और साफ साफ देहाती अंदाज में हम आपको बताएंगे कि आखिर लोगों के बीच में चल क्या रहा है। तो देखिए, बम्पर वोटिंग इस बार बिहार विधानसभा के पहले चुनाव में, यानी कि पहले फेज का जो चुनाव हुआ था उसमें भी देखा गया, और उससे भी ज्यादा जब दूसरे चरण की वोटिंग हुई, तो जब वोटिंग खत्म हुई तो तमाम लोगों के हाथ पैर कांपने लगे। इतना ज्यादा बम्पर वोटिंग जो है बिहार में इस बार हुआ है। तो अब सवाल 2 बनता है कि बम्पर वोटिंग जो हुई है, पिछले कई सालों के जो रिकॉर्ड टूटे हैं, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्या बिहार की सत्ता परिवर्तन करने के लिए, या फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? तो 2 सवाल उठता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे सटीक क्या है। तो देखिए, जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, तमाम लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, इनकी संख्या लाखों में है, लाखों में इनकी संख्या है। तो सभी लोग छठ पर्व में घर आए हुए थे। तो कहा जा रहा है कि वह लोग रुक गए कि वोट देकर जाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था बिहार के युवाओं से, बिहार के जो तमाम लोग बाहर रहते हैं, कि आप लोग लोकतंत्र के महापर्व जो है वोट देकर ही आप लोग बिहार से बाहर जाएं। तो क्या वह वोटर है? दूसरा सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिए थे, तो क्या तमाम महिलाएं वोट दी है? दूसरा सवाल यह भी है, आखिर वोट परसेंटेज बढ़ा कैसे? सवाल यह है। और एक बात और, जितने लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज है उनको पता होगा कि जब जब वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होती है, और जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस बार भी बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। जो सत्तारूढ़ दल है, यानी कि एनडीए जिनकी सरकार थी, और वोट परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव को होने जा रहा है? क्या तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार रहेंगे? तो अब चलिए 12 एग्जिट पोल क्या कहती है। 12 जो एग्जिट पोल है बिहार में किसकी सरकार बना रही है, उस पर हम अब बात करेंगे। तो देखिए, यह 12 एजेंसियों का सुनने के बाद आप अंत में क्या कहिएगा हम भी जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दैनिक भास्कर, देश के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दैनिक भास्कर, आप लोग भी देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। तो दैनिक भास्कर के अनुसार से बिहार में एनडीए को 145 से 160 सीट आने जा रही है, तो वहीं महागठबंधन को 73 से 91, अन्य को 5 से 10 सीट। तो दैनिक भास्कर के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अब देखिए, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे IANS, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है न्यूज के दुनिया का। उनका कहना है कि एनडीए की जो है 147 से 167 सीट, और महागठबंधन की 70 से 90 सीट। अन्य की बात छोड़िए। अब है पीपुल्स पल्स, बहुत बड़ा यह भी प्लेटफॉर्म है, एग्जिट पोल के लिए जाना जाता है। 133 से 159 सीट एनडीए को दे रहा है, तो वहीं महागठबंधन को 75 से 101 सीट,
अन्य को 2 से 13 सीट। पीपुल्स इंसाइट की अगर बात करें तो 133 से 148 सीट और महागठबंधन को 87 से 102 सीट। अब बात करें चाणक्य का एग्जिट पोल भी बहुत हद तक सटीक माना जाता है, तो वह चाणक्य दिखा रहा है एनडीए को 130 से 138, तो वहीं महागठबंधन को 100 से 108। अब चलिए पोल स्ट्रेट जो एजेंसी है उसकी बात करें तो एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102 सीट। जेबीएस पोल्स की अगर बात करें तो उसके अनुसार बिहार में एनडीए को 135 से 150 सीट, तो वहीं महागठबंधन को 88 से 103 सीट। पोल डायरी की बात करें, पोल डायरी के अनुसार एनडीए को 184 से 209 सीट तक दिखा दिया है, देखिए, तो वहीं महागठबंधन को महज 32 से 49 सीट। पहले आप 12 एजेंसियों का एग्जिट पोल देखिए, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं बहुत बड़ा बात। पोल डायरी के अनुसार देखिए 209 सीट तक पहुंचा दिया एनडीए को, तो वहीं टाइम्स नाउ के अनुसार एनडीए को 143 सीट, तो महागठबंधन को 95 सीट। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स के अनुसार एनडीए को 186, तो वहीं महागठबंधन को 50 सीट। अन्य की बात नहीं कर रहे हैं। पी मार्क के अनुसार एनडीए को बिहार में 142 से 162 सीट, तो वहीं महागठबंधन को 80 से 98 सीट। अब 12वें नंबर पर हम बात करें, TIEF रिसर्च के अनुसार एनडीए को 145 से 163, तो वहीं महागठबंधन को 76 से 95 सीट दिखा रहा है। तो चलिए 12 एग्जिट पोल हम आपको दिखाएं, तमाम न्यूज एजेंसी के पोल हैं, उसमें तो भाई ये लोग एनडीए का सरकार बना रहे हैं। महागठबंधन को तो जो जादुई आंकड़ा है उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह 12 एजेंसी का जो एग्जिट पोल है वह सही होगा, कितने हद तक? देखिए हम आपको बता रहे हैं, जब जब वोट परसेंटेज बढ़ता है, जब जब वोटों की परसेंटेज बढ़ती है, तो सत्तारूढ़ दल को उसका नुकसान होता है। तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, एनडीए को नुकसान पहुंचा है, या फिर एनडीए को बम्पर वोटिंग हुआ है कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे? तो महा एग्जिट पोल लाइव सेशन में हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव 12 न्यूज एजेंसी का, जो आप कह सकते हैं कि 12 न्यूज एजेंसी जो दिखाई है एग्जिट पोल, उसका बाप है यह एग्जिट पोल जो हम आपको बता रहे हैं। 12 को मिलाकर हम आपको एक जगह बताए हैं। अब देखिए 12 जब न्यूज एजेंसी का आप देखिएगा तो कुछ हद तक सही भी हो जाता है, लेकिन 14 तारीख का इंतजार कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत, आप 14 तारीख का इंतजार कीजिए। 14 को ही सही आपको जानकारी मिलेगा, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है इसमें तो एक तरफा एनडीए की सरकार बनाई जा रही है, लेकिन क्या कुछ होगा, एग्जिट पोल है या रिजल्ट नहीं है। तो महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है बिहार में, क्योंकि कई न्यूज एजेंसी का दावा यह भी है कि भाई इस बार परिवर्तन को लेकर इतना ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा है और लोग चाहते हैं कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी की सरकार बने। बहरहाल आपको हम 12 एजेंसी का एग्जिट पोल दिखाए हैं जिसमें एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन यह एग्जिट पोल 12 एजेंसी का कितना सही और कितना गलत है, इसमें एनडीए की सरकार बनाई जा रही, एक भी एजेंसियों के पोल में महागठबंधन को नहीं दिखाया गया है। तो क्या सही होगा? 12 एजेंसी जब दिखाई है तो क्या यह सही भी हो सकता है, या फिर
एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक जानकारी आपको 14 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो हम यही कहेंगे कि आप 14 का इंतजार कीजिए। तमाम बिहार के लोग यह देखिए कि बिहार में किसकी सरकार बनती है, नीतीश कुमार ही एक बार फिर रहेंगे या फिर तेजस्वी के सिर पर सरताज सहरेगा। दीजिए इजाजत। बिहार 100 आप देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इन 12 एजेंसियों का एग्जिट पोल सही है या फिर गलत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।